हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का लेसन नंबर 2 के जो भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उसका रिवीजन। ठीक है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इन केस किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसका जो रिविजन सीरीज है फर्स्ट वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द एज ऑफ रवि इज ट्वाइस द एज ऑफ राम। रवि की एज जो है वो राम से दुगनी है। ठीक है, 5 years अगो द एज ऑफ रवि वॉज 3 times द एज ऑफ राम। और 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो रवि जो था, ठीक है, वो 3 times था राम की एज से, यानी कि राम की एज से वो तिगुना था। ठीक है, तो उनकी एजेस जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम राम की जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं राम अभी जो है वो x ईयर्स का है और रवि जो है वो क्योंकि राम की एज से दुगना है तो रवि की एज कितनी हो गई, 2x हो गई। ठीक है, अब 5 साल पहले दोनों की, अब राम की अगर हम प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग काउंट करें तो 5 साल पहले वो कितने का होगा, x - 5 है ना। अगर कोई पर्सन जो है वो 10 ईयर्स का है तो 5 साल बाद की मतलब 5 साल पहले कितने साल का होगा, 10 - 5 हो जाएगा, है ना। तो अभी अगर इसकी एज जो है वो x है तो यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, x - 5। ठीक है, रवि की जो एज है वो अभी 2x है तो 5 साल पहले वो कितने का होगा, 2x में से 5 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रवि की एज लिख दी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा था कि रवि की एज जो है वो 3 टाइम्स थी राम की एज से, यानी कि रवि की एज जो है वो तिगुना थी। तो हम जो है वो कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे 2x - 5 रवि की एज है और यहाँ पर राम की एज जो है वो x - 5 है। जब इसको 3 गुना कर देते हो तो रवि की एज निकल जाएगी, तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब इसको जो है ब्रैकेट को सबसे पहले हम लोग ओपन कर देते हैं, तो ये 2x - 5 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया और 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -15 आ गया। x वाले सारे नंबर्स एक तरफ ले जाओ और जो सिंपल नंबर्स है वो दूसरी तरफ ले जाओ। तो यहाँ पे 3x प्लस का है तो 3x रख दिया, 2x जो है ये भी प्लस का है तो दूसरी साइड आके वो माइनस का हो जाएगा, वो कर दिया। -5 है यहाँ पर, -15 जब दूसरी साइड जाएगा तो वो +15 हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, लेकिन बड़े के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो माइनस करोगे बट साइन जो है वो प्लस का रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि राम की एज जो है वो अभी, क्योंकि राम की एज थी x ईयर, तो राम जो है वो अभी कितने साल का है, 10 ईयर्स का है। और रवि की एज जो है वो 2 गुना थी, यानी कि यहाँ पे गिवन है ना आपको 2x थी, तो 2x यानी कि 2 into 10, यानी कि रवि जो है वो अभी कितने साल का है, 20 ईयर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 3/5 ऑफ द सेम नंबर। एक नंबर कोई आपको गिवन है, ठीक है, जब आप उसके 2/3 नंबर को उसके 3/5 नंबर से सेम नंबर को ऐड करते हो तो आंसर जो है वो 38 आता है। ठीक है, तो आपने नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा नंबर जो है वो x है। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर हमने 2/3 उसी नंबर को ऐड किया है, ठीक है, तो 2/3 है, नंबर क्या था x, उसको हमने ऐड किया सेम नंबर को 3/5 x को। ठीक है, नंबर हमारा x था, उसके 3/5 को ऐड किया तो आंसर जो है वो 38 आ गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों का जो है वो एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर का। ठीक है, यानी 3 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे तो 15 आ जाएगा। 15 अब हमने कैसे करना होता है इसे, अब ये देखो ये नंबर तो 3 है, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई किया होगा जो यहाँ पर 15 बन गया, ऑब्वियसली 5 मल्टीप्लाई किया होगा, तो सेम नंबर को हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 10, 10x आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे ये 5 गिवन है आपको, 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 15 बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर को आप जो न्यूमरेटर है उससे भी जो है वो मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 3 9 यानी कि 9x हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लो, 10x प्लस 9x कितना हो गया, 19x, और यहाँ पे हम जो है वो 38 के नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है वहां पर, तो इसका जो है वो आप क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 19x को 1 से करोगे तो 19x बन गया, यहाँ पर 15 को 38 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे x जो है 19 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी कटिंग कर दोगे, 19 1 19, 19 2 38। ठीक है, तो 15 2 30, तो आंसर जो है वो हमारा 30 आ गया। यानी कि अगर आप 2/3 जो है, ठीक है, आप 30 का निकालोगे, उसमें 3/5 30 से जो है वो निकाल कर जब आप उसको प्लस करोगे तो आंसर जो है वो 38 आ जाएगा। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, हम इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हमारा 2/3 जो है
वो किसका 30 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो 2/3 30 का कर देते हैं। 2/3 जो है वो 30 का हो गया। और उसके बाद जो है इसमें हमने 3/5 जो है वो किसका ऐड करना है, वो भी 30 का। 3/5 जो है वो ऐड करेंगे। 3/5 आपने ऐड कर दिया 30 का। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया आपका। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो, आपने इसकी कटिंग कर दोगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 6 30। ठीक है, ये 6 हो गया। और यहाँ पे करोगे 3 10 30। यहाँ पे क्या हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, 10 2 20, ये 20 आ गया आपका। और 6 3 कितना हो गया, इन दोनों को हमने पहले तो ऐड करना है। ठीक है, 6 3 जो है वो कितना हो गया 18। और जब आप 20 और 18 को प्लस करोगे तो 38 आ जाएगा। यहाँ पर भी जो है वो आपका 38 है। ठीक है, अगर पेपर में आपके पास टाइमिंग हो तो एक बार चेक करके देख लेना कि आपका आंसर जो है वो सही आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ विशु एंड वंश। तो विशु और वंश की जो एज का रेशियो है वो 3:2 है। ठीक है, यानी कि विशु का 3, वंश का जो है वो हम 2 मान सकते हैं। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 25 ईयर्स। तो अगर उन दोनों के जो अभी जितने साल के है वो उन दोनों को ऐड किया जाए तो वो 25 साल दोनों का एज जो है वो मिलाकर बनता है। तो उन दोनों की एजेस फाइंड आउट करनी है। तो विशु जो है वो कितने साल का हो गया, हमें एक्स मतलब वो तो पता नहीं बट रेशियो पता है, तो हम इसको 3x मान के चलेंगे। वंश की एज जो है वो कितनी है, वो 2 आया था तो 2x हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है कि इन दोनों के जब एजेस को ऐड किया जाता है तो वो 25 बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे 5 गलती से हो गया, तो हमने जो है वो क्या करना है, यहाँ पे 3x + 2x = 25। इन दोनों को प्लस किया तो ये 5x बन गया। 5x = 25। 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि x जो है वो 5 ईयर्स आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, जो विशु है उसकी एज 3x ईयर्स थी, यानी कि 3 × 5 कितना हो गया 15 ईयर्स, यानी कि विशु 15 ईयर्स का है। ठीक है, और जो वंश है वो 2x, यानी कि 2 × 5 दैट मीन्स कि वो 10 ईयर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि आपके पास एक होल नंबर है। ठीक है, जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमें पता नहीं है होल नंबर क्या है हमारा, तो हम उसको x मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला, जब आप उसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करते हो और उसमें आप 3 ऐड कर देते हो, ठीक है, तो आपका रिजल्ट जो है यानी कि जो आंसर है वो 17 आएगा। ठीक है, तो हमने कर दिया, हमने हमारा नंबर होल नंबर था x, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को ऐड कर दिया तो आंसर 17 आ गया। अब क्या किया, यहाँ पे प्लस जो है वो 3 का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 17 - 3 कितना हो जाएगा 14। और ये 2x एज इट इज उतर गया। अब 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 2 7 14, आंसर जो है वो आपका क्या आ गया 7। ठीक है, अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हो आंसर सही है कि नहीं है तो फिर कर लो, यहाँ पे x की जगह पर जो है आप 7 जो है वो यूज करोगे। ठीक है, तो 2 7 कितना हो गया 14, 14 में 3 प्लस किया तो कितना हो गया 17। अब ये 17 ही है, यानी कि आपका आंसर जो है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको ये न्यूमेरिकल दिया, इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 5x/4 + 2 = 4x/5 + 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। अब देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो इसी तरीके से इस 4 के डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे भी क्या मानेंगे 1। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है, 4 में क्या मल्टीप्लाई किया कि 4 आ गया 1, तो इसके न्यूमिनेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5x आ गया। अब ये 1 है, 1 में क्या मल्टीप्लाई किया कि ये 4 आ गया, 4 से करोगे। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर है उसमें भी आप 4 से करोगे, तो 4 2 क्या हो गया 8। इसी तरीके से यहाँ पर जब अपने 5 और 1 का एलसीएम लिया तो 5 आ गया, 5 ये ऑलरेडी है तो ऊपर का नंबर आप एज इट इज उतार सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 1 है, 1 में क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि ये 5 बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई किया होगा तो न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5 4 20। ठीक है, इसके बाद आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 5x को 5 से मल्टीप्लाई किया 25x, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40, 4x को 4 से मल्टीप्लाई किया 16x, 20 को 4 से किया 80। x वाले सारे नंबर्स एक तरफ ले जाओ और जो इंटीजर्स है बाकी वो दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, तो 25x में से 16x माइनस किया तो आ गया 9x, और 80 में से 40 माइनस किया तो क्या आ गया 40।
x को यहीं पे रहने दो, 40 जो है यहाँ पे मतलब 9 जो है वो उसके साथ x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो सकता है, पॉइंट में आएगा या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। आप आंसर जो है वो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो या मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल देंगे। x के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1, और इस 1 के नीचे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1। अब 1 और 2 का एलसीएम निकाला तो क्या बन गया 2। 1 में क्या मल्टीप्लाई किया कि 2 आया, तो 2 मल्टीप्लाई किया तो जो इसका न्यूमरेटर है उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन गया आपका 2x। माइनस एज इट इज उतर गया, और ये जो है वो एक नंबर था, ठीक है, x माइनस 1, उसको आपने एज इट इज उतार दिया। इसी तरीके से 1 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो यहाँ पर 3 आया, 3 किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से कर दोगे तो ये 3 आ गया, बाकी सारे नंबर एज इट इज उतर गए। इसके बाद जो सॉल्व है, 2x में से x माइनस किया तो x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया, बाकी x जो है वो एज इट इज रह गया। यहाँ पर जो है आपने उसके न्यूमरेटर को जो है वो लिख दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जो है वो सॉल्व करके लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x को 3 से किया 3x, माइनस 1 को 3 से किया -3, ठीक है। 1 को 2 से किया 2, माइनस x को 2 से किया तो -2x। x वाली वैल्यू एक तरफ ले जाओ और बाकी सारे नंबर दूसरी तरफ ले जाओ, तो यहाँ पे -2x है, दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा +2x। यहाँ पे -3 है, दूसरी जगह क्या जाके बन जाएगा +3। यहाँ पे 5x बन गया इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5 को 5 से जब डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला गया है आपको कि आपके पास जो है, इफ द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। स्केलेन ट्राइंगल होता है जिसकी जो है वो आप कह सकते हैं कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं होगी, ठीक है। 3 ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, तीनों अलग अलग मेजरमेंट के होंगे, और जो इक्विलेटरल होते हैं उसमें तीनों साइड्स एक जैसी होती है, ठीक है। तो इन्होंने हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो दिया हुआ है। तो इसका जो आपने को बताया है कि जो बेस है, ठीक है, वो 4 सेंटीमीटर का है। अब हम इसको एक बार पिक्चर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसमें जो है ये बेस जो है वो बोला है कि 4 सेंटीमीटर का है, और हमें जो है ये नहीं पता कि ये जो दो साइड जो इक्वल है वो कितने का है, तो इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब इसने हमें पेरीमीटर जो है वो ट्राइंगल का दिया है 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, जो भी उसका आउटर बॉर्डर होता है, ठीक है, उनको हम अगर प्लस कर देंगे तो वो पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर गिवन है, बेस गिवन है, तो अब हमें क्या पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, हमें क्लियर हो गया होगा आपको। तो यानी कि अगर मैं x को x के साथ प्लस करके फिर उसको 4 के साथ प्लस करूंगी तो वो 10 बनना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसी तरीके से वैल्यू जो है वो रख दी, x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो x को x के साथ प्लस किया तो 2x बन गया, 4 एज इट इज उतर गया इज इक्वल टू 10। यहाँ पे 4 जो है वो प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा 10 -4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप 10 को -4 करोगे तो ये 6 आ गया और 2x एज इट इज उतर गया। अब यहाँ पर क्या है, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, है ना। तो यहाँ पे जो है वो आपका नंबर जो है वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा कि 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो जब आप इसकी कटिंग करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3, यानी कि जो इक्वल साइड है वो 3 है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं आंसर हमारा सही है कि नहीं है। 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 में 4 प्लस किया तो 10, हमें पेरीमीटर 10 गिवन था, तो हमारा आंसर जो है वो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द एजेस ऑफ रवि, राज एंड राम आर 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है 3 का मल्टीपल है, ठीक है। जैसे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो ये कॉन्टिन्यूसली जा रहा है ना। इसी तरीके से 3 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है, और जब आप इन तीनों के एजेस को ऐड करते हो तो वो 36 आता है। तो आपने जो है वो राज की एज जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है कि रवि की एज जो है अगर मैं x मानूंगी तो अगला जो नंबर है, क्योंकि 3 का कॉन्जिक्यूटिव है तो 3 ऐड हो जाएगा ना। जैसे 3 में 3 प्लस किया तो 6 बनेगा, 6 में 3 प्लस किया तो 9 बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं सबसे पहला नंबर रवि की एज जो है वो x मान रही हूँ, तो राज जो है उसका मतलब कि अगला मल्टीपल क्या होगा x + 3 हो जाएगा। फिर उसका अगला मल्टीपल जो है वो क्या हो जाएगा x + 6। अगर इसके बाद में पूछा जाता है आपसे तो क्या हो जाएगा x + 9, ठीक है। ये देखो नंबर जा रहा है ना 3 के टेबल के अकॉर्डिंग, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है।
अब क्या है इन तीनों, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जब आप इन तीनों के एजेस को ऐड करते हो, ठीक है, तो वो टोटल 36 बनता है। तो रवि की एज x, राज की एज x+3 और x+6 राम की एज, ठीक है, इन तीनों को ऐड किया तो 36 बन गया। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, जो कितने x फिर बने हमारे 3x, ठीक है, और 6+3 जो है वो 9 के इक्वल हो गया, इज इक्वल टू 36। 9 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x इज इक्वल टू 36 में से 9 माइनस किया 27। 3 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 27/3, दैट मीन्स कि अगर 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ गया आपका 9। तो रवि की एज x थी, तो रवि की एज है वो 9 इयर्स की है, ठीक है। राज की एज जो है वो x+3 थी, यानी कि 9+3 जो है वो 12 इयर्स का, ठीक है। और राम की एज जो है वो x+6 थी, यानी कि 9+6 इज इक्वल टू 15 ईयर्स। बट आपने ध्यान में क्या रखना है कि आपसे सिर्फ राज की एज पूछी गई है, ठीक है, तो आप जो है वो राज की एज जो है वो मेंशन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द रेशियो ऑफ रवि एंड राज एज इज 5:3, कि अगर रवि और राज की जो एज का रेशियो है वो 5:3 है, एंड द डिफरेंसेस ऑफ देयर एजेस इज 18 इयर्स, और इन दोनों के एजेस को अगर आप माइनस करोगे तो 18 इयर्स का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो आपने जो है वो रवि की एज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इनके एज का रेशियो निकाले तो 5x रेशियो 3x हो गया, ठीक है, और जब आप इनको माइनस करोगे तो क्या बन जाता है 18। तो इनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा हमें गिवन है हमने स्टेटमेंट को बना दिया। 5x में से 3x गया 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 18, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x क्या आ गया आपका 9 इयर्स। अब यहाँ पर आपसे रवि की एज पूछी गई है, मैंने सारे क्यों सॉल्व करके बताया कि इनकेस अगर आपसे दूसरा भी पूछा जाता है तो आप उसके आंसर कर पाओ, ठीक है। तो आपसे रवि की एज पूछी गई है यहाँ पर, तो रवि की एज क्या थी यहाँ पर हमारे पास 5x, तो आपने जो है वो 5x यानी कि 5 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 45 ईयर्स, ठीक है। लेकिन मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा आपको बताया है, तो यहाँ पे राज की एज जो है वो कितनी थी 3x, तो यानी कि 3 into 9 इज इक्वल टू 27 ईयर्स। अब इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे ना तो कितना बताया था इसने डिफरेंस हमारा 18 ईयर्स का आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस करके देख लो यहाँ पर, ठीक है, 15 में से जो है वो आपने 7 माइनस किया तो कितना 8 आ गया, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया, 18 ईयर्स जो है वो आपका डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स ऑफ रवि इज सब्ट्रैक्टेड बाय 2, अगर रवि के पास जितनी भी पेंसिल्स हैं, ठीक है, उसको अगर 2 से माइनस कर दिया जाए, एंड द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 3, और जितना भी आंसर आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा आंसर जो है वो 3 आएगा। आपने रवि के पास टोटल कितनी पेंसिल्स है वो फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता नहीं कितनी पेंसिल्स है तो हमने उसको x मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जितनी भी उसके पास पेंसिल है उसको अगर 2 से माइनस कर दिया जाए, तो x को 2 से माइनस कर दिया, उसके पास नंबर ऑफ पेंसिल्स x है, x में से 2 माइनस कर दिया, जो भी रिजल्ट आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मैंने बाहर जो है वो 3 लिख दिया, तो आंसर जो है वो हमारा कहते हैं कि 3 आएगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करोगे, तो ब्रैकेट ओपन किया तो क्या हो गया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x हो गया, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 हो गया, इज इक्वल टू 3, -6 है यहाँ पर, दूसरी साइड जाएगा प्लस का 6 बन जाएगा, 6 + 3 क्या हो जाएगा 9, 3x एज इट इज उतर गया। अब 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो जब हम 3 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 9/3 हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो आंसर जो है वो आपका क्या आ गया 3। तो रवि के पास टोटल कितनी पेंसिल्स थी 3। आई होप ये सारा प्रैक्टिस पेपर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।